हेलो बच्चों, मैं सुनील कुमार, साइंस मास्टर, डिस्ट्रिक्ट रूपनगर, अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुनील सर में आपका स्वागत करता हूं और सभी प्यारे बच्चों को प्यार भरी सत श्री अकाल। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मोशन चैप्टर के एमसीक्यू और यह उस चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 होएगा। इस लेक्चर की खासियत ये है कि हम इस लेक्चर को टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, यानी कि हर एक टॉपिक के एमसीक्यू आज हम करने जा रहे हैं। जैसे आज का टॉपिक है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट और यह एक ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन रहेगा। ब्रेन स्टॉर्मिंग कह लो या फिर आप इसको हॉट सेशन कह सकते हो। हॉट का मतलब है हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस। इसमें सभी हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन को हम कवर करेंगे जो आपको आगे जाके एनटीएससी या किसी और कंपटीशंस जो एनटीएससी के बाद कंपटीशन होने जा रहे हैं उनमें हेल्पफुल रहेगा। और अगला लेक्चर इसका स्पीड एंड वेलोसिटी को लेकर रहेगा। तो प्यारे बच्चों, जल्दी से इस चैनल को लाइक कर लो, सब्सक्राइब करो अते बेल आइकन ज़रूर दबाओ, क्योंकि जैसे ही अगली वीडियो अपलोड होएगी उसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। तो चलो बेटा शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ़ द डिस्टेंस कवर इज 0 द डिस्प्लेसमेंट इज। बेटा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। इफ़ द डिस्टेंस कवर इज 0 देन द डिस्प्लेसमेंट इज। आपने पढ़ा होगा कि डिस्टेंस नेवर बी 0, डिस्टेंस कभी 0 नहीं होता है। पर इस केस में बोल रहा है इफ़, यदि डिस्टेंस 0 है तो आपने दिमाग लगाना है कि कौन से केस में डिस्टेंस 0 होगा। तो जल्दी से इस वीडियो को पॉज करें और अपने आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें जल्दी से बेटा। ओके, तो बेटा इसका आंसर है आंसर ए, मस्ट बी 0। जेकर डिस्टेंस कवर बाय बॉडी 0 है देन द डिस्प्लेसमेंट ऑल्सो 0। ये कौन से केस में होएगा बेटा? व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट, जब बॉडी मूव नहीं कर रही है तो उस केस में डिस्टेंस भी 0 होएगा। जब डिस्टेंस 0 है तो डिस्प्लेसमेंट नेचुरली 0 होगा बेटा। चलो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। इफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इज 0, बेटा आपने पढ़ा है कि डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। अब इसमें ये पूछ रहा है इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज 0 द डिस्टेंस कवर्ड। तो डिस्टेंस कवर कितना होएगा बेटा? ये है बेटा हॉट लेवल, हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस। अब देखो बेटा, दो केस हो सकते हैं इसमें। पहला काम, एक सुंदर डायग्राम बनाओ। मान लो एक बच्चा है, वो घर से स्कूल जा रहा है 2 किलोमीटर। तो मॉर्निंग में उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा घर से स्कूल का बेटा? 2 किलोमीटर। वापस आ रहा है वो, तो इवनिंग में घर पहुंच रहा है वापस, तो इवनिंग में कितना डिस्टेंस होएगा उसका बेटा? 4 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है बेटा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी बेटा? 0। तो डिस्प्लेसमेंट एक तो ये हो गया व्हेन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सेम, तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट 0 है। एक केस अब बेटा आपने फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा कि इफ़ द बॉडी इज एट रेस्ट देन डिस्प्लेसमेंट ऑल्सो 0। तो उस केस में जब बॉडी रेस्ट में है तो डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो डिस्टेंस भी 0 है। बट इन फर्स्ट केस व्हेन initial and final position of a body is same then displacement 0 but distance is 4 किलोमीटर। तो बेटा जल्दी से इसका आंसर 2 कमेंट बॉक्स में लिख के
लिखो। चलो बेटा, वेरी गुड। इसका आंसर है बेटा ए, मे और मे नॉट बी जीरो। बेटा जीरो हो भी सकता है और जीरो नहीं हो सकता, ये दोनों। लेकिन हम पर्टिकुलर ये नहीं कह सकते इस केस में कि ये ज़ीरो है, ये ज़ीरो नहीं है। तो इसका आएगा मे और मे नॉट बी जीरो। थर्ड क्वेश्चन है बेटा इसका, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द रेशो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द डिस्टेंस इज। अब बेटा रेशो पूछी हुई है, डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस, ये रेशो पूछी हुई है बेटा। जल्दी से अपना आंसर दो बेटा कमेंट बॉक्स में, वीडियो पॉज करो। चलो बेटा, अब देखो बेटा, हमने पढ़ा है कि डिस्टेंस में इक्वल और ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस जो है या तो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो सकता है या डिस्प्लेसमेंट से ग्रेटर देन होएगा, कभी भी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से लेस देन नहीं हो सकता है। तो इन केस फर्स्ट देखते हैं हम, जेकर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर मान के चलते हैं कि 2 मीटर डिस्टेंस है और 2 ही मीटर डिस्प्लेसमेंट है, तो कट के कितना आएगा बेटा इसमें 1। फर्स्ट केस ये है, इफ़ डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। सेकेंड है डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, नहीं, डिस्टेंस में भी ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। जेकर डिस्टेंस बड़ा है, मान लो डिस्प्लेसमेंट 2 है और ये 3 है, तो ये वैल्यू लेस देन 1 आएगी बेटा, लेस देन 1 आएगी। एक केस बन रहा है इक्वल टू 1, एक बन रहा है लेस देन 1। तो देखो बेटा कौन सा केस है इसमें, इक्वल और लेस देन 1, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, द लोकेशन ऑफ पार्टिकल इज चेंज, लोकेशन ऑफ पार्टिकल इज चेंज, what can we say about the displacement and distance covered by the particles। देखो बेटा, लोकेशन कंटिन्यूसली चेंज हो रही है और इसमें ये नहीं बता रहे हैं या ये नहीं बताया हुआ है कि इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन सेम है। ठीक है बेटा, मतलब ऑब्जेक्ट इनिशियल पोजीशन से तो गया लेकिन वापस फाइनल पे नहीं आ रहा है, बिकॉज इट्स लोकेशन इज कंटिन्यूसली चेंज। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, देखो बेटा ऑप्शन है बोथ कैन नॉट बी जीरो, वन ऑफ द टू मे बी जीरो, सी ऑप्शन है इसमें बोथ मस्ट बी जीरो, और डी ऑप्शन है बेटा इसमें इफ वन इज पॉजिटिव द अदर इज नेगेटिव एंड वाइस वर्सा, या और वाइस वर्सा। तो देखो बेटा इसमें जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखो, वीडियो को पॉज करो। ओके बेटा, वेरी गुड। इसका ऑप्शन होएगा बेटा ऑप्शन ए, बोथ कैन नॉट बी जीरो, बिकॉज लोकेशन ऑफ पार्टिकल कंटिन्यूसली चेंज, वो अपनी पोजीशन को चेंज करता जा रहा है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं खड़ा हुआ है, तो डिस्टेंस भी बढ़ रहा है उसका और डिस्प्लेसमेंट भी चेंज हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डिस्टेंस इज ट्रू। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट डिस्टेंस को लेकर सही है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑप्शन है बेटा इसमें इट ऑलवेज डिक्रीज विद टाइम, बी ऑप्शन है इट कैन नेवर बी लेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, सी ऑप्शन है बेटा इसमें
इट कैन नॉट बी पॉजिटिव। डी ऑप्शन है इट कैन बी जीरो। जल्दी से बेटा वीडियो को पॉज करो और कमेंट बॉक्स में अपना सही आंसर लिखो। ओके बेटा, क्वेश्चन क्या है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डिस्टेंस इज ट्रू। बेटा इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इट कैन नेवर बी लेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं हो सकता। डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा या फिर उसके इक्वल होता है बेटा। क्वेश्चन नंबर 6, a body cover a distance of 5 meter along a semicircular path. The ratio of the distance to displacement is। जल्दी से बेटा इसका सही आंसर दो, वीडियो पॉज करो, कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिखो, फिर देखते हैं कितनों का आंसर ठीक रहेगा। ओके बेटा, क्या बोल रहा है, ए बॉडी मूव्स ए डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर मूव कर रहा है अलॉन्ग ए सेमी सर्कुलर पाथ। मान लो इसका रेडियस है r, तो सेमी सर्कुलर पाथ का डिस्टेंस कितना होगा बेटा, पाई r इज इक्वल टू दे रखा हमें 5। तो पाई की वैल्यू बेटा 22/7 इंटू r इज इक्वल टू 5। तो r की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 35/22। ये r की वैल्यू आ गई। हमने बताना है रेशो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस कितना आ गया बेटा हमारे पास, डिस्टेंस तो 5 गिवन है, डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, ये r है, डिस्प्लेसमेंट रहेगा उसका इज इक्वल टू द डायामीटर 2r। तो 2r की वैल्यू कितनी कैलकुलेट की हमने, 35/22। तो यहाँ से कटेगा बेटा ये 11, यहाँ से कट गया 7, 11 चला गया ऊपर, तो 11/7। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। उम्मीद है बेटा आपने भी यही आंसर दिया होगा। मैं इसको इरेज कर देता हूँ ताकि अगला क्वेश्चन हम सही से सॉल्व कर पाएँ। ऑप्शन ए है बेटा इसकी। क्वेश्चन नंबर 7, a particle is moving along a circular path of radius r. The displacement after half a circle would be। वेरी सिंपल क्वेश्चन है बेटा, वीडियो को पॉज करो, कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिखो। चलो बेटा, ए पार्टिकल इज मूविंग अलॉन्ग ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r। एक पार्टिकल है, सपोज ये ए पॉइंट से मूव कर रहा है और हाफ सर्कल को पूरा कर रहा है, तो पहुंच गया पॉइंट बी के ऊपर। तो टोटल हो गया इसका, रेडियस बोल रहा है r है, तो डायमीटर कितना होगा बेटा इसका, 2r। तो ऑप्शन इज सी, दैट इज ए 2r। डिस्प्लेसमेंट आफ्टर हाफ ए सर्कल वुड बी 2r। क्वेश्चन नंबर 8, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर डिस्टेंस। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर डिस्टेंस। ऑप्शन है बेटा इसमें, द डिस्टेंस कवर बाय बॉडी इज मे बी 0। ऑप्शन नंबर बी है बेटा इसमें, डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। ऑप्शन नंबर सी, डिस्टेंस कवर बाय बॉडी मे बी नेगेटिव। एंड ऑप्शन नंबर डी है ऑल द अबव। जल्दी से बेटा वीडियो पॉज करो, कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिखो। ओके बेटा, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इसका आंसर रहेगा हमारे पास डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। ऑप्शन नंबर बी बेटा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
इसको इरेज कर देते हैं। ओके बेटा, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इज, सिंपल क्वेश्चन है। ए ऑप्शन है ऑलवेज इक्वल टू द डिस्टेंस, बी ऑप्शन है पॉजिटिव, ज़ीरो एंड नेगेटिव, सी ऑप्शन है वेक्टर क्वांटिटी, एंड डी ऑप्शन है बोथ बी एंड सी। जल्दी से वीडियो पॉज करो बेटा, कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिखो। ओके, लेट अस चेक। डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी, पहले क्वेश्चन में पढ़ा था कि डिस्प्लेसमेंट मे बी इक्वल टू डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट या तो डिस्टेंस के बराबर हो सकता है या उससे कम होता है। पहली ऑप्शन क्या थी, ऑलवेज इक्वल टू, ऑलवेज नहीं होता है बेटा, तो पहली ऑप्शन तो गलत है। बी ऑप्शन है पॉजिटिव, जीरो एंड नेगेटिव, ये ऑप्शन ठीक है बेटा। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी और जीरो भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट सी ऑप्शन है बेटा वेक्टर क्वांटिटी, बिल्कुल सही है, वेक्टर क्वांटिटी है। इट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 10। ए वर्कर कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 40 किलोमीटर फ्रॉम हिज हाउस टू हिज प्लेस ऑफ वर्क। एक वर्कर है जो अपने घर से जहाँ वो काम करता है 40 किलोमीटर जाता है, एंड 10 किलोमीटर टूवर्ड हिज हाउस बैक, और 10 किलोमीटर घर की तरफ वापस आता है। देन द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द वर्कर इन द होल ट्रिप। तो डिस्प्लेसमेंट बतानी है उसकी बेटा कि होल ट्रिप में उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी। जल्दी से बेटा वीडियो को पॉज करो, कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिखो, फिर चेक करते हैं किस किसका आंसर ठीक है। ओके, तो सबसे पहला काम बनाएंगे एक सुंदर डायग्राम। एक वर्कर है, अपने घर से ऑफिस जाता है 40 किलोमीटर और 10 किलोमीटर वो वापस आता है, पहुंचता है सी पॉइंट के ऊपर। तो बेटा बताओ घर से पॉइंट सी कितना किलोमीटर दूर है, तो 40 माइनस 10 दैट इज़ ए 30 किलोमीटर्स। 40 माइनस 10 इट इज़ ए 30 किलोमीटर्स। तो बेटा ये थे हमारे क्वेश्चन रिलेटिंग टू डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। जल्दी आपको जो अगला लेक्चर वीडियो लेक्चर आएगा वो रहेगा स्पीड एंड वेलोसिटी पर। तो जल्दी से इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाओ, ताकि जैसे ही नई वीडियो अपलोड होती है उसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। थैंक यू बेटा। हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है, और आज मैं लेकर हाजिर हुआ हूँ मोशन चैप्टर का लेक्चर नंबर 2। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि इस लेक्चर को हम टॉपिक वाइज करेंगे, तो आज का टॉपिक है स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी के सभी हॉट क्वेश्चन को आज हम धुआं कर देंगे। और बेटा इसका लेक्चर नंबर 3 रहेगा एक्सेलरेशन के ऊपर, जो 1 या 2 दिन में अपलोड कर दूंगा मैं। तो लेट अस स्टार्ट। बेटा क्वेश्चन नंबर 1 है, द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू द एवरेज स्पीड व्हेन द पार्टिकल मूव्स। फर्स्ट ऑप्शन है ऑन ए कर्व्ड पाथ, बी ऑप्शन है इन द सेम डायरेक्शन, सी ऑप्शन है विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, और डी ऑप्शन है विद कांस्टेंट रिटार्डेशन। तो बेटा वीडियो को पॉज करो और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखो, और बाद में चेक करना कि किस किस का आंसर ठीक था। जल्दी से वीडियो को पॉज करो बेटा। ओके, तो बेटा इसका आंसर है आंसर नंबर बी। इन द
सेम डायरेक्शन। बेटा लेक्चर 1 में आपने पढ़ा था कि व्हेन बॉडी मूव्स along a straight line then distance is equal to displacement और speed is equal to velocity। तो इसका ऑप्शन रहेगा in the same direction। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, स्पीडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेयर्स। ये बेटा सबको आना चाहिए क्योंकि आप सभी या तो स्कूटी चलाते हैं या मोटरसाइकिल चला रहे हैं या हो सकता है कार भी चला रहे होंगे। तो आपको पता होना चाहिए बेटा व्हीकल में स्पीडोमीटर होता है, वो हमें क्या बताता है। तो जल्दी से वीडियो को पॉज करो, अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखो और बताओ ज़रा कि वो क्या बताता है हमें। ओके बेटा, तो स्पीडोमीटर हमें बताता है इंस्टेंटेनियस स्पीड एट ए पर्टिकुलर टाइम। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। बेटा इसको ध्यान से करना। ए बॉडी इज रनिंग ओवर ए सर्कुलर ट्रैक विद यूनिफॉर्म स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। एक what is the average velocity for a moment of body from A to B। और आंसर बेटा आपका मीटर पर सेकंड में आना चाहिए। तो जल्दी से वीडियो को पॉज करो और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखो और बाद में चेक करो कि किसका आंसर ठीक था। चलो बेटा चेक करते हैं आंसर को। अब देखो बेटा हमने बताना है एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ए टू बी डिस्प्लेसमेंट 2r डायमीटर है उसका, एंड टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम कितना होगा, डिस्टेंस कितना होगा बेटा ए टू बी डिस्टेंस इज 2r। जेकर r यहाँ पे रेडियस मान के चल रहे हैं हम 2r क्योंकि सेमी सर्कल में गया बेटा। और वेलोसिटी को मान लेते हैं हम v। जब हम यहाँ इसकी वैल्यू यहाँ रखेंगे इस वाली इक्वेशन में तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है बेटा, डिस्प्लेसमेंट 2r। टाइम कितना आ गया बेटा हमारे पास पाई r अपॉन v। r कैंसिल आउट एंड 2v अपॉन पाई 2v अपॉन पाई। और यहाँ पे हमारे पास स्पीड दे रखी है बेटा 10 मीटर पर सेकेंड। तो जब इसकी वैल्यू भरेंगे तो 2 इंटू 10 अपॉन पाई दैट इज़ 20 अपॉन पाई मीटर पर सेकेंड। पर इसमें कोई आंसर नहीं है, ना ए और ना बी और ना सी। तो इसका आंसर हुआ बेटा नन ऑफ एबव, इनमें से कोई भी नहीं। आंसर नंबर ऑप्शन नंबर इसकी डी इज ए राइट आंसर। तो उम्मीद है बेटा आपका भी यही आंसर आएगा होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। An insect crawl a distance of 4 meter along north in 10 seconds and then distance of 3 meter along east in 5 seconds. The average velocity of insect is जल्दी से वीडियो को पॉज करो बेटा, अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखो और फिर चेक करो कि किसका आंसर ठीक था। चलो बेटा करने की कोशिश करते हैं इसको। एन इंसेक्ट, तो हम पहले तो डायरेक्शन बना लेंगे नॉर्थ साउथ वेस्ट एंड ईस्ट। तो क्या बोल रहा है ये 4 मीटर
इंसेक्ट जो है ओरिजिन से 4 मीटर नॉर्थ की तरफ जाती है, फिर 3 मीटर ईस्ट की तरफ को मुड़ती है। तो हमने इसका बताना है कि एवरेज वेलोसिटी कितनी रहेगी। तो बेटा यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेते हैं। तो इसके, क्योंकि हमें पता है वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, डिस्प्लेसमेंट इज़ द शॉर्टेस्ट पाथ। तो अभी इंसेक्ट यहाँ पे है, तो इसका बनाएंगे डायगोनल ये, तो ओ ए, तो इसमें आएगा बेटा एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल बनेगी बेटा, ये 4 है तो ये भी 4 रहेगा, ये 3 है तो ये 3 रहेगा, अंडर रूट 3 स्क्वेयर प्लस 4 स्क्वेयर, ये हो गया टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टाइम कितना है बेटा 10 सेकेंड 1 है और 5 सेकेंड सेकेंड, तो टोटल 10 प्लस 5 दैट इज ए 15। 3 स्क्वेयर 9, 4 स्क्वेयर 16, 9 प्लस हो गया अपना 25, 25 का स्क्वेयर रूट 5 अपॉन 15, तो कट के आ गया 1/3, दैट इज ए ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। तो उम्मीद है बेटा आपका भी यही आंसर आया होगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। द मैग्नीट्यूड वैल्यू ऑफ रेशो ऑफ वेलोसिटी टू स्पीड, वेलोसिटी टू स्पीड, जेकर आपने मेरा लेक्चर नंबर 1 देखा है तो बेटा उसमें भी ऐसे कुछ था कि मैग्नीट्यूड वैल्यू ऑफ द रेशो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस। तो जेकर हम इसको ऐसे लिखेंगे, वेलोसिटी क्या होती है बेटा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और स्पीड क्या होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम टाइम कैंसिल आउट, दैट इज ए डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस, और इसकी ऑप्शन थी यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, इक्वल टू और लेस देन 1। क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मेजर ऑफ वेलोसिटी। जल्दी से बेटा अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखो, उसके बाद चेक करेंगे किस किस का आंसर जो है वो सही था। इसकी ऑप्शन है देखो 30 सेकेंड, हमने बताना है इनमें से कौन है जो वेलोसिटी को इंडिकेट कर रहा है। 30 मीटर पर सेकेंड, 30 साउथ, 30 मीटर पर सेकेंड साउथ। जल्दी से बेटा इसका आंसर बताओ। चलो देखो बेटा इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिकॉज velocity is a vector quantity and vector quantity are those which has magnitude and direction। तो यहाँ देखो मैग्नीट्यूड भी है और ये डायरेक्शन को भी बता रहा है, हालांकि जो वेलोसिटी के यूनिट है वो मीटर पर सेकंड है। तो हो सकता है बेटा आप इसमें कंफ्यूज होके इसकी ऑप्शन बी को टिक कर दें, पर वो गलत होएगा। सबसे पहले जब भी आपने क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़ो, उसके बाद उसका आंसर क्लिक करो बेटा। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7। इफ ए पर्सन वॉक एट 2 मीटर पर सेकेंड फॉर 12 सेकेंड ही सी वुड ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ, बोला एक बंदा 2 मीटर पर सेकेंड ट्रेवल कर रहा है तो वो 12 सेकेंड में, यहाँ पे कॉमा नहीं आएगा, तो वो 12 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। जल्दी से बेटा वीडियो को पॉज करो और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखो, उसके बाद चेक करो किस किस का आंसर सही था।
चलो बेटा चेक करते हैं। बेटा इसका आंसर रहेगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, 24 मीटर। कितना आंसर रहेगा बेटा इसका? 24 मीटर। जाहिर सी बात है 1 सेकंड में वो 2 मीटर जा रहा है, तो 12 सेकंड में 12 × 2 24 मीटर जाएगा वो। ओके, ये बेटा बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 8, द स्पीड एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज नोन एज, द स्पीड एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज नोन एज, ये क्वेश्चन नंबर 2 था बेटा इस टाइप का। तो मैं बता देता हूँ इसका आंसर, दैट ये इंस्टेंटेनियस स्पीड। किसी भी पर्टिकुलर टाइम के ऊपर जब हम स्पीड देखते हैं तो उसको इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं। जब भी हम व्हीकल चला रहे हैं, अचानक से हम अपनी स्पीड को देखते हैं कि कितनी स्पीड से हम जा रहे हैं, तो वो इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्ड 20 मीटर in 5 seconds and then another 40 meter in 5 seconds. What is the average speed of the object? Very simple question है बेटा ये तो। वीडियो को पॉज करो और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखो। चलो बेटा ओके। एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस देख लेते हैं बेटा कितना है यहाँ पे, 20 मीटर प्लस 40 मीटर, दैट ये 60 मीटर। टोटल टाइम कितना हो गया, 5 सेकेंड एंड ऑल्सो 5 और 5 10 सेकेंड, दैट इज ए 6 मीटर पर सेकेंड इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 बेटा, डैश डिस्क्राइब हाउ फास्ट समथिंग इज गोइंग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेयर एज डैश डिस्क्राइब हाउ फास्ट समथिंग इज गोइंग इन सर्टेन डायरेक्शन। जल्दी से बेटा इसका आंसर देने की कोशिश करो कमेंट बॉक्स में, वीडियो पॉज करो। ओके बेटा, तो बेटा इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, स्पीड वेलोसिटी। मतलब स्पीड डिस्क्राइब हाउ फास्ट समथिंग इज गोइंग, क्योंकि फर्स्ट सेंटेंस में ही बता रहा है कि कितनी स्पीड से आप जा रहे हैं। इसमें डायरेक्शन नहीं बता रहा, सिर्फ मैग्नीट्यूड बता रहा है। और स्पीड जो है दैट ये स्केलर क्वांटिटी। वेयर एज वेलोसिटी डिस्क्राइब हाउ फास्ट, देखो इसमें भी मैग्नीट्यूड आ रहा है, हाउ फास्ट समथिंग इज गोइंग इन द सर्टेन डायरेक्शन की बात कर रहा है, तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो इसका सही आंसर रहेगा स्पीड एंड वेलोसिटी। क्वेश्चन नंबर 11, स्पीड ऑफ ए बॉडी इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड, स्पीड ऑफ ए बॉडी इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड। जल्दी से इसका आंसर दो बेटा। इसका आंसर रहेगा बेटा इज कॉल्ड वेलोसिटी, क्योंकि डायरेक्शन की बात हो रही है बेटा यहाँ पे। स्पीड ऑफ ए बॉडी इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, जब भी डायरेक्शन की बात आएगी दैट इज ए स्पीड इज इक्वल टू वेलोसिटी, बिकॉज डायरेक्शन मीन्स इन ए स्ट्रेट लाइन एंड इन ए स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो ऑप्शन नंबर इसका है सी। क्वेश्चन नंबर 12 है बेटा, स्पीड ऑफ स्नेल एज कंपेयर टू स्पीड ऑफ कार। स्नेल की स्पीड और कार की स्पीड जेकर हमने कंपेयर करनी है, विल वी यूनिट एज, हमने स्नेल की स्पीड लिखनी है एज कंपेयर टू कार। तो कार के मुकाबले बेटा स्नेल की जो स्पीड है वो बहुत बहुत कम होती है। तो इस करके इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, सेंटीमीटर पर सेकेंड।
क्वेश्चन नंबर 13, स्पीड एंड वेलोसिटी रिस्पेक्टिवली आर। तो बताना है बेटा स्पीड और वेलोसिटी जो है वो क्या है। इसकी फर्स्ट ऑप्शन है वेक्टर एंड कॉमा स्केलर क्वांटिटी। बी ऑप्शन है वेक्टर कॉमा वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि दोनों वेक्टर हैं। थर्ड ऑप्शन है सी ऑप्शन है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। एंड डी ऑप्शन है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन में गड़बड़ी है, तो इसका आंसर वैसे रहेगा बेटा स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड वेलोसिटी इज ए वेक्टर। तो ऑप्शन नंबर सी, इसको हम कर देते हैं एलिमिनेट, क्योंकि ये दोनों ऑप्शन सेम रहेंगे। राइट बेटा। ना क्वेश्चन नंबर 14, SI and CGS unit of speed are। SI and CGS unit of speed are। जल्दी से बेटा इसका आंसर दो। चलो बेटा, आंसर है इसका 14 का डी ऑप्शन, क्योंकि SI यूनिट जो है स्पीड के मीटर पर सेकंड है, जबकि जो CGS यूनिट है वो सेंटीमीटर पर सेकंड है। लास्ट क्वेश्चन बेटा इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 15, वेलोसिटी इज इक्वल टू। ये सबसे इजी क्वेश्चन है, तो इसका आंसर मैं बताता हूँ, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज़ द राइट आंसर। तो उम्मीद है बेटा आपको इसमें एंजॉय किया होगा आपने। और जो इसका नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो रहेगा एक्सेलेरेशन के ऊपर। एक्सेलेरेशन के जितने भी किस्म के क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम कोशिश करेंगे करने की। तो तब तक नमस्कार और जुड़े रहिए इस चैनल के साथ। हेलो बच्चों, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और मैं आज फिर हाजिर हुआ हूँ मोशन चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 लेकर। जैसा कि आपसे मैंने प्रॉमिस किया था कि इस चैप्टर को हम टॉपिक वाइज करेंगे, और आज का टॉपिक है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन से रिलेटेड जितने भी ब्रेनस्टॉर्मिंग या हॉट क्वेश्चन रहेंगे, हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन, उनको हम आज करेंगे। और बच्चों अगला लेक्चर नंबर जो 4 रहेगा वो रहेगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और अगेंस्ट ग्रेविटी के ऊपर। तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल चेंजेस व्हेन। बेटा जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखो, उसके बाद चेक करो कि किस किस के आंसर जो हैं ठीक है। ओके, द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 इज सी, बोथ ए एंड बी। अब ए में क्या है देखो बेटा, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस। नंबर बी है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंजेस। तो एक्सेलरेशन जो है ये दोनों ही होता है, क्योंकि एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो इट चेंजेस व्हेन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंजेस। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए पार्टिकल मूव्स विद एन एक्सेलरेशन देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन रिमेन कांस्टेंट। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है बेटा, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। ए ऑप्शन है इसमें बोथ स्पीड एंड वेलोसिटी। बी ऑप्शन है बेटा इसमें नाइदर स्पीड नॉर वेलोसिटी। सी ऑप्शन है बेटा इसमें ओनली द वेलोसिटी। एंड डी ऑप्शन है ओनली द स्पीड। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए पार्टिकल इज proportional to square of time, then the particle travels with first option uniform acceleration, B part uniform velocity, C both A and B, and D speed changes. जल्दी से जल्दी बेटा इसका आंसर दो। ओके देखो बेटा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द टाइम, मीन्स एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द टाइम। जब भी हम साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, दैट इज के, तो बन जाएगा एस इजकल टू के टी स्क्वेयर। हमें पता है कि एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो दैट इज इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास के, एंड दैट इज के मीन्स कांस्टेंट। तो ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, सपोज ए बॉय इज एंजॉइंग अ राइड ऑन ए merry-go-round which is moving with constant speed 10 meter per second, it implies that the boy is, जल्दी से जल्दी बेटा इसका आंसर दो। इसकी फर्स्ट ऑप्शन है एट रेस्ट, बी ऑप्शन मूविंग विद नो एक्सेलेरेशन, सी ऑप्शन इन कांस्टेंट इन एक्सेलेटेड मोशन, एंड डी ऑप्शन इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बेटा मैरी गो राउंड आपने देखा ही होगा कि जब फेयर लगते हैं या मेले लगते हैं तो इसमें एक झूला होता है जो गोल गोल घूमता है। बच्चों के लिए उसमें बैठने के लिए कई बार हाथी होते हैं या घोड़े होते हैं या सिंपल चेयर्स टाइप में होती है जो कि गोल गोल राउंड में घूमती रहती है। तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। चलो बेटा इसका राइट आंसर है इन एक्सेलेटेड मोशन, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5, एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट द एक्सेलेरेशन ऑफ बॉडी इज कॉल्ड। बेटा जिसने मेरी सेकंड वीडियो नहीं देखी है या फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है वो सेकंड वीडियो मेरी जो स्पीड एंड वेलोसिटी को के ऊपर है वो देख सकता है, क्योंकि उसमें आपको इसी से रिलेटेड, हालांकि ये एक्सेलेरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, वो वेलोसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन अटमोस्ट यही क्वेश्चन है। एट पर्टिकुलर टाइम द एक्सेलेरेशन ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड, द ऑप्शन इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन। उसमें भी इसी टाइप का क्वेश्चन है कि एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट द स्पीड ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड, उसमें था इंस्टेंटेनियस स्पीड, एंड स्पीडोमीटर टेल अस इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्वेश्चन नंबर 6, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज रिप्रेजेंटेड बाय, सिंपल जो क्वेश्चन है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज रिप्रेजेंटेड बाय, ए ऑप्शन है v1 प्लस v2 अपॉन टी, बी ऑप्शन है v1 v2 अपॉन टी, सी ऑप्शन इज v1 माइनस v2 अपॉन टी, एंड डी ऑप्शन इज v2 माइनस v1 अपॉन टी। तो देखो बच्चों, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मीन्स फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, that is option number D. Question number 7 है बेटा, a cyclist drive at 36 kilometer per hour stop his cycle in 2 seconds by the application of brakes, the retardation is, जल्दी से बेटा इसका आंसर दो।
चलो कोशिश करते हैं। अब देखो बेटा, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है हमारे पास u इज इक्वल टू 36, क्योंकि किलोमीटर पर आवर दे रखी है, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, क्योंकि आंसर जो है हमारे सारे ही ऑप्शन में मीटर पर सेकंड में है। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से। 18 वन जा 18, 18 टू जा 36 एंड u इज इक्वल टू 2 5 जा 10 मीटर पर सेकंड। तो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास आ गई 10 मीटर पर सेकंड। टाइम कितना दे रखा है हमारे पास 2 सेकंड एंड रिलेशन इज v इज इक्वल टू u प्लस 80। बिकॉज v इज इक्वल टू 0, फाइनली बॉडी क्या हो रही है, स्टॉप हो रही है साइकिल, और u इज इक्वल टू 10 प्लस a पता करना है एंड टाइम इज 2 सेकेंड। तो बेटा याद है -10 इज इक्वल टू 2a एंड a इज इक्वल टू -5। ये तो आया हमारे बेटा एक्सेलेरेशन, बट पूछा हुआ क्या है, रिटार्डेशन। रिटार्डेशन इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्सेलेरेशन एंड दैट इज माइनस ऑफ 5 इज इक्वल टू +5। ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। A car accelerate uniformly with 5 meter per second to 15 meter per second in 4 seconds. What is the acceleration of the car in meter per second square? हरिए बेटा, अपने आंसर कमेंट बॉक्स में लिखो, फिर बाद में चेक करो कि आपका आंसर क्या सही था या गलत। तो चलो करते हैं इसको। एक्सेलेरेशन चेंज इन वेलोसिटी दैट इज 13 माइनस 5 अपॉन टाइम 4 सेकेंड, 8/4 दैट इज ए 2 मीटर पर सेकेंड। आंसर ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। ए कार ट्रेवल एट 40 किलोमीटर पर आवर स्लो डाउन टू 50 किलोमीटर पर आवर इन 30 मिनट्स। व्हाट इज इट्स एक्सेलरेशन? जल्दी से बेटा कमेंट बॉक्स में अपने आंसर लिखो, वीडियो पॉज करो। ओके, एक्सेलरेशन है चेंज इन वेलोसिटी, तो दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम। देखो बेटा, जो फाइनल वेलोसिटी या इनिशियल वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर्स में है, टाइम मिनट्स में है, तो हमें मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 30 मिनट्स मीन्स 1/2 आवर्स। तो ऊपर बचेगा हमारे पास -20, 1/2 नीचे है तो 2 चला जाएगा मल्टीप्लाई में, दैट इज -40 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। उसी तरह बेटा क्वेश्चन नंबर 10 है। ए बॉल रोल्स एन इंक्लाइन ट्रैक 2 मीटर लॉन्ग इन 4 सेकेंड, इट्स एक्सेलरेशन इज। एक बॉल है जो इंक्लाइन कर रही है 2 मीटर लॉन्ग इंक्लाइन प्लेन पे और रीच कर रही है ग्राउंड को 4 सेकेंड में। तो इसका एक्सेलरेशन बताना है। जल्दी से बेटा वीडियो को पॉज करो, कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिखो और चेक करो कि किस किस का आंसर ठीक था। ओके, तो बेटा इसमें रिलेशन लगे S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, डिस्टेंस कितना है उसका 2, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0 क्योंकि वो ड्रॉप की हुई है, प्लस 1/2 A इंटू 4 स्क्वायर। तो दैट इज 2 इज इक्वल टू 1/2 A इंटू 16, तो ये आ जाएगा 8, तो आ जाएगा A इज इक्वल टू 2/8, 1/4 एंड दैट इज 0.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज अ राइट आंसर बेटा। तो ये थे बेटा 10
मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ रिलेटेड टू एक्सेलरेशन। तो बेटा अगला जो टॉपिक रहेगा लेक्चर नंबर 4 ऑन फ्री फॉल और ए बॉडी प्रोजेक्टेड अपवर्ड इन डायरेक्शंस मीन्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G एंड -G। तो बेटा अगला वीडियो देखने के लिए मेरे इस चैनल से जुड़े रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू बेटा।